बच्चों के भविष्य पर डाका। रीवा में 36 लाख की सरकारी किताबें गायब। आखिर किसने लूटा शिक्षा का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। रीवा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरपोर्ट रोड स्थित मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के वेयर हाउस से करीब 36 लाख रुपए की कीमत की 450 बंडल सरकारी किताबें गायब हो गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा तब हुआ जब लगातार शिकायतें आने लगी कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल रही हैं। इसके बाद भोपाल से पाठ्य पुस्तक निगम की टीम रीवा पहुंची। जब वेयर हाउस का भौतिक सत्यापन किया गया तो रिकॉर्ड और स्टॉक में बड़ा अंतर मिला। क्या हम लोग आए करके जमा रखी जा रही है। इसके बाद इसकी हम लोग गणना रिपोर्ट करेंगे। फिर हमारी हो सकता है टीम बाहर से एक और आए। जांच में सामने आया कि सैकड़ों बंडल किताबें वेयर हाउस से गायब हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किताबें गई कहां? क्या ये किताबें चोरी हुई हैं या फिर बच्चों के हिस्से की किताबें बाजार में बेच दी गई? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि जिन किताबों का इंतजार सरकारी स्कूलों के छात्र कर रहे थे, वही किताबें निजी दुकानों तक पहुंच गई हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वेयर हाउस में किताबों के एंट्री और निकासी के लिए स्कैनर आधारित रिकॉर्ड सिस्टम मौजूद है। ऐसे में बिना रिकॉर्ड के 450 बंडल किताबें बाहर कैसे चली गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर अंदरूनी मिली भगत, या फिर बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खेल खेला गया है? चुराटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला के मुताबिक वेयर हाउस प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं पाठ्य पुस्तक निगम की एक और टीम पूरे स्टॉक का मिलान कर रही है। ये पाठ्य पुस्तक निगम जिसका गोडाउन जो है अपने एयरपोर्ट रोड पर स्थित है, वहाँ जो अभी प्रबंधक हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है इस संबंध में कि पाठ्य पुस्तक जो वहाँ आई हुई थी उनमें जब उसकी जांच की गई तो कई पुस्तकें, एक भारी मात्रा में पुस्तकें कम पाई गई हैं, जिस संबंध में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। अभी कुछ आरोपी चिन्हित हुए हैं, कौन है इसमें, क्या संदेह व्यक्त किया विभाग ने? अभी कोई आरोपी चिन्हित नहीं हुआ है। विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अपने खुद के कर्मचारियों पर भी संदेह व्यक्त किया है, वहाँ काम करने वाले लोगों के भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, तो उसकी जांच प्रारंभ की गई है। कल ही एफआईआर दर्ज की गई है और अब जांच में ऐसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन किताबों से बच्चों का भविष्य संवरना था, वे आखिर कहां पहुंच गई? क्या यह महज चोरी का मामला है या सरकारी किताबों के नाम पर कोई बड़ा खेल? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं? बच्चों के अधिकार से जुड़ी ऐसी लापरवाही पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।